इम्प्रूव योर हेल्थ बाय डॉक्टर सुधाकर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम तमाम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको उपचार बताते हैं और लाइलाज बीमारियों के बारे में आपको चिंता मुक्त करते हैं कि अब यह बीमारी संभव है, इसका इलाज संभव है, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीमारियों के क्रम में आजकल जो समस्या देखी जा रही है वो युवा वर्ग में और ख़ासकर 30 से 35 साल की उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेन की, सर दर्द की, जिसको सर दर्द के आपको अधकपारी के रूप में, समलबाई के रूप में और तमाम विभिन्न प्रकार के नाम दे रखे हैं इस रोग को। वस्तुतः सर दर्द ही है, सिर में दर्द, सर दर्द। आपके मस्तिष्क का, आपके दिमाग का आपके ऊपर से कंट्रोल हट जाना या अत्यधिक पेन का हो जाना आधे सर में या आपके सर के माथे पे के साथ साथ आँखों में टपटपाहट की दर्द, आपको तेज़ आवाज़ से घबराहट, आपको लाइट से बेचैनी, आपको किसी गंध के कारण आपको सर दर्द पकड़ लेना, साथ ही उल्टी की समस्या हो जाना, मितली आना, चक्कर आना, तमाम ऐसी आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि पूरा शरीर घूम रहा है, कोई आपके सामने खड़ा ना हो, तेज़ प्रकाश, ये सभी आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो यह समझिए कि यह माइग्रेन का दर्द है। माइग्रेन का दर्द यूँ तो एक गंभीर बीमारी के बारे में आपको सचेत करता है कि इससे बहुत सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई बार तो लोगों को ब्रेन हैमरेज होते हुए भी देखा गया है कि वो बात करते करते उनको अचानक दर्द उठता है और वो कोमा में चले जाते हैं। तो इस बीमारी को बहुत ही सरल में नहीं लेना है, बहुत आसान में नहीं लेना है, लेकिन यह असाध्य भी नहीं है, यह रोग साध्य है और इसका इलाज भी संभव है। माइग्रेन की समस्या मुख्यतः उन्हीं लोगों की होती है जिनकी दिनचर्या सामान्य दिनचर्या से कुछ अलग हो जाती है। अत्यधिक चाय कॉफ़ी का सेवन, अत्यधिक तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन, अत्यधिक मांस मछली का सेवन, तंबाकू का सेवन, मदिरा का सेवन और तमाम ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं का सेवन, निरंतर सेवन इस माइग्रेन की समस्या को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देता है। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है तो सबसे पहले वो अपने जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक जो उसके नियम हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करे। साथ ही अपने आप को वॉच करे कि किन किन वस्तुओं के कारण उनको ये दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे कि थोड़ी से अपने दिनचर्या पे कंट्रोल करने पे कम से कम 25% आपको आराम उस पर मिल जाएगा। साथ ही नित्यक्रम में आपको अपने जीवन शैली में आपको यह देखना है कि कहीं न कहीं आपको पेट की कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कहीं आपको एसिडिटी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2 रोटी खाते हैं और आपका पेट लगे कि भर गया हो। ये भी एसिडिटी का मुख्य कारण है। और जब शरीर में भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो तमाम व्याधियों को जड़ देता है। तो माइग्रेन आपको सूचना देता है कि बड़ी व्याधि आने वाली है, सचेत हो जाइए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। माइग्रेन में तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग अपने शरीर को ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों को ये देखा गया है कि अपने शरीर के जैसे कंधों को नोचना शुरू कर देते हैं, अपने बालों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं और तमाम ऐसे वो कोशिश करते हैं कि उनको आराम मिल जाए। बहुत से ऐसे पेशेंट आए जो आते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं चलता हूँ तो लगता है कि मुझे वैसे कि मैं शराब पिया हुआ हूँ, जबकि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, लेकिन मस्तिष्क उनका साथ नहीं देता है और उस शरीर के दर्द से पागल हुआ रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि ये रोग ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। तमाम मसल्स जो हमारे जो गले की हैं, गर्दन के पीछे जो हमारी जो सर्वाइकल की हड्डियां हैं, उनमें तनाव उत्पन्न हो जाने के कारण, कंधों में तनाव उत्पन्न हो जाने के कारण और
आपके तमाम ऐसे मांसपेशियां हैं शरीर में, जो स्पाइनल कॉर्ड में, जिनके तनाव के कारण आपको माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये रोग बिल्कुल तरीके से ठीक होता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे चिकित्सालय में पहले 1 या 2 दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद से ही इसको लाभ मिलता है। तो आपके लिए आरोग्यम चिकित्सालय गोरखपुर की शाखा और वाराणसी की शाखा सदैव आपके लिए तैयार रहती है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी माइग्रेन की है, चाहे वो किसी उम्र में हो सकती है, आप निसंकोच रूप से संपर्क कर सकते हैं हमसे। हमारे जो फ़ोन नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। साथ ही अगर आपको कोई सवाल और जवाब भी मुझसे करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप, वो नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। और साथ ही आप बिल्कुल मत घबराएं। रोग है तो रोग का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है। तो जब रोग है तो रोग का कारण, अगर रोग का कारण सही तरीके से हमने पकड़ लिया तो उसका निवारण भी संभव है। माइग्रेन का जो दर्द है वो पूर्णतया ठीक हो जाता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक शब्द पे विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने समस्त दवा पद्धतियों से इलाज करा के हार गए हैं और आपको सर दर्द में अर्थात माइग्रेन के दर्द में, अधकपारी में, समलबाई में अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ न मिला हो, सारे चिकित्सा पद्धतियों से हार गए हों आप इलाज करा के, तो आरोग्यम चिकित्सालय आपको विश्वास दिलाता है कि आपका यह दर्द बहुत ही जल्द चला जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आरोग्यम चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी पैथी की दवा का इलाज बिल्कुल, यहाँ पे जो इलाज होता है वो बिल्कुल नेचुरली इलाज किया जाता है। आपको आपके रोग के कारण को ढूंढा जाता है कि आपके रोग का क्या कारण है। क्या यह रोग का कारण जो है वह आपके व्यवहार के कारण है, या आपके दैनिक गड़बड़ियों के कारण है, या आपके नित्य क्रम के बैलेंस न होने के कारण है। तो सबसे पहले आरोग्यम चिकित्सालय इस बात को देख लेता है, जांच कर लेता है कि जो आपको बीमारी है वह किस कारण से है। और आप यकीन मानिए कि समस्त पद्धतियों से इलाज कराने के बाद अगर यदि आप हार गए हो तो आरोग्यम चिकित्सालय में एक बार अवश्य संपर्क करें। आपका समस्या का आपका बिल्कुल निदान किया जाएगा। आप हमारी गोरखपुर की शाखा और हमारी वाराणसी की शाखा पे संपर्क करके अपना इलाज कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उस पर आप अपना नंबर भी लगा सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सलाह भी देना चाहें तो दे सकते हैं, जिसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।